हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है फिर से मेरे वीडियो में। आज एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों को लेके, यानी अगर ये बच्चों की पहली सर्दी है तो एज अ पेरेंट्स हम क्या ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी परेशानी बच्चों को होती है। बच्चों को बीमार पड़ जाते हैं बच्चे, उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिन चीजों से अक्सर बच्चे को बीमार होने का खतरा ज्यादा होता है। उन्हें ठंड लग सकती है, उन्हें सर्दी जुकाम और खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो कौन सी और क्या छोटी छोटी गलतियां हैं जिस वजह से बच्चों को ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। अक्सर अगर ये बच्चे की पहली सर्दी है तो जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, जो न्यू मदर्स होती हैं, वो ये गलतियां कर जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही बताएंगे ताकि आप वो गलतियां अवॉइड करें और अपने बेबी को बीमारी होने से बचाएं, उन्हें सर्दी जुकाम होने से बचाएं और ये उनकी जो पहली सर्दी है वो उनकी बहुत ही अच्छी जाए। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है अपने बच्चों के लिए, खासकर अगर ये आपके बच्चे की पहली सर्दी है तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपके सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरे जितने भी आने वाले वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, ताकि आपके बेबी के सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको मिल सके। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। छोटे बच्चों को ठंडी कब लगती है? जब उनकी बॉडी से हीट लॉस होता है तब उन्हें ठंडी लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये हीट लॉस क्यों होता है? हीट लॉस बहुत से वजहों से हो सकती है, जैसे कि खुले हवा में बेबी के कांटेक्ट में आना। अगर बच्चे को हम ठंडी के मौसम में खुले हवाओं में लेके जाते हैं तो इससे बेबी का हीट लॉस होता है। सेकेंड रीजन है कि बेबी अगर फ्लैट सरफेस पे, यानी घर की जमीन पर नीचे ठंडी सरफेस पे अगर सोया हो तो इससे भी बच्चे को प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसकी बॉडी से हीट लॉस हो सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पसीना आने से भी बच्चों को हीट लॉस होता है। बच्चे को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही हो तो इसकी वजह से उसकी बॉडी से हीट लॉस होता है और उसे ठंड लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए बच्चे को हीट लॉस होने से बचाना चाहिए ताकि बच्चे को ठंड ना लगे। सबसे पहली गलती होती है जो कि सर्दियों के मौसम में पेरेंट्स करते हैं कि बच्चे के बंद कमरे में बच्चे की मालिश नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। सर्दियों के मौसम में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप खुले में बच्चे की मालिश ना करें। बच्चों की मालिश करने के लिए बच्चों के सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं और उसकी मालिश की जाती है। ऐसे में अगर आप खुले मौसम में बाहर बच्चों की मालिश करेंगे तो ठंडी हवाएं चलती है, जिसकी वजह से वो ठंडी हवा बेबी के कांटेक्ट में आती है और उसे ठंड लगने के चांसेस होते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि पूरे सर्दियों के मौसम में बच्चे की मालिश बंद कमरे में करें, या फिर आप उस जगह पे कर सकते हैं जहाँ पे धूप आती हो, वो भी आईने से छनकर। यानी जो हमारा घर होता है उसमें जो आईना लगा रहता है या फिर मिरर रहता है, खिड़की रहती है, वहां से आईने से छनकर जो धूप आती है उस धूप में भी आप बच्चे की मालिश कर सकते हैं। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुले में बच्चे की मालिश ना करें। कोशिश करें कि बंद कमरे के अंदर ही आप सर्दियों के मौसम में बच्चे की मसाज करें, जिससे कि बेबी हवा के कांटेक्ट में ना आए, ठंडी हवा ना लगे और उसे सर्दी जुकाम के टेंशन ना हो। अगली गलती है कि बच्चे को गीला छोड़ देना। छोटे बच्चे अक्सर बार-बार सुसु करते रहते हैं और उनकी नैपी गीली हो जाती है, और गीली नैपी में पेरेंट्स बार-बार ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे कि बच्चा सुसु करके गीले नैपी में ही पड़ा रहता है, जिससे भी उसे ठंडी लग सकती है। उसकी बॉडी में ठंडक जाती है और ठंडे के कांटेक्ट में आता है और उसे सर्दी जुकाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एज अ पेरेंट्स आपको इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, कुछ काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते, तो आप नैपी की जगह बच्चे को डायपर पहनाइए, जिससे कि बच्चा गीले में नहीं रहेगा। आप कोशिश कीजिए कि अगर आप बच्चे को नैपी पहनाती हैं तो टाइम टू टाइम उसे चेक करती रहें, और अगर नैपी गीला है तो उसे चेंज कर दें। अगली गलती है कि बच्चे को धूप ना दिखाना। जी हाँ, अक्सर पेरेंट्स आज के लाइफ़स्टाइल में पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, जिसके वजह से बच्चों को धूप दिखाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन धूप बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, इससे उनके बॉडी को विटामिन डी मिलता है, जो कि उनकी हड्डियों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आप पूरी सर्दियों के मौसम में ये कोशिश करें कि आप बच्चे को कम से कम 15 से 20 मिनट की धूप ज़रूर दिखाएँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मॉर्निंग में ही बेबी को धूप में लेके जाना है।
आप चाहें तो आप दोपहर के टाइम पे भी बच्चे को धूप दिखा सकती हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि डेली बच्चे को 15 से 20 मिनट धूप ज़रूर दिखाएँ। अगर बच्चा बहुत ही छोटा है यानी 1 महीने से छोटा है, तो उसे दोपहर की धूप ना दिखाएँ, उसे सुबह की धूप दिखाएँ आप। लेकिन अगर सुबह आपको पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आप ये भी कर सकती हैं कि फ्लैट में जो खिड़की रहती है, खिड़कियाँ जो रहती है, उससे छनकर जो धूप आती है, उस धूप में भी आप अपने बच्चे को लेटा सकती हैं, वहाँ पे उसे बिठा सकती हैं, जिससे कि बच्चे को धूप लग जाएगी। अगली गलती है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा देर तक धूप दिखाना। जी हाँ, कई पेरेंट्स या कई माता-पिता ऐसे भी करते हैं कि बच्चे को काफ़ी टाइम तक धूप में लेके बैठे रहते हैं या फिर घर के जो बड़े-बुज़ुर्ग रहते हैं, वो भी काफ़ी टाइम तक बच्चे को धूप में लेकर बैठे रहते हैं। लेकिन ये भी सही नहीं है। क्वालिटी टाइम है कि आप बच्चे को 15 से 20 मिनट ही धूप दिखाएँ, इससे ज़्यादा ना दिखाएँ। अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा धूप दिखाते हैं, तो इससे उनकी स्किन ड्राई होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनका स्किन कलर डल होने लगता है। इसीलिए कोशिश करें कि बेबी को 15 से 20 मिनट ही धूप दिखाएँ, बहुत ज़्यादा ना दिखाएँ और कम भी ना दिखाएँ। अगली गलती है कि बच्चे को ठंडी तासीर वाली चीज़ें खिलाना। सर्दियों के मौसम में खासकर जब बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, तो उस टाइम पे आपको बच्चे को ठंडी तासीर वाली चीज़ें खिलाना अवॉइड करना चाहिए, खासकर मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे। जैसे कि फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि बनाना, ऑरेंज, ये सारे ठंडी तासीर के फ्रूट्स होते हैं। इसे आप मॉर्निंग में या इवनिंग में बच्चे को खिलाना अवॉइड कीजिए। आप दोपहर में चाहें तो ये फ्रूट्स बच्चे को खिला सकती हैं। ठंडी तासीर की चीज़ें खिलाने से भी बच्चों को ठंडक लग सकती है, उन्हें सर्दी-जुकाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए इन चीज़ों को भी आप अवॉइड करें। नेक्स्ट गलती है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा लेयर्स में कपड़े पहनाना। यानी ठंडियों में बच्चे को लेयर्स में कपड़े पहनाना तो सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेयर्स में कपड़े पहना देंगे तो इससे भी बच्चे को गर्मी होने लगती है, उन्हें पसीना आता है, जिससे कि उनका हीट लॉस होता है और उन्हें ठंड लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप कोशिश करें कि बच्चे को कपड़े के ज़्यादा लेयर्स ना पहनाएँ। आप बेबी पे ध्यान दें, उनको ऑब्ज़र्व करें, अगर उन्हें ज़्यादा पसीना हो रहा है, तो आप 1 लेयर कपड़े निकाल दें, जिससे कि बेबी भी कंफर्टेबल हो जाए, उसका पसीना ना हो और उसका हीट लॉस ना हो, जिससे कि उसके ठंड लगने के चांसेस ना बढ़े। लास्ट गलती पेरेंट्स ये करते हैं कि जब बच्चे को सर्दी, जुकाम और खाँसी हो जाती है, उसके बाद से वो बच्चे को होम रेमेडी देना स्टार्ट करते हैं। ये एक तरह से इम्पोर्टेंट भी है कि होम रेमेडीज़ बच्चे को देनी चाहिए, लेकिन इसमें आप इस बात का ध्यान रखें कि जब बच्चे को सर्दी, जुकाम, खाँसी हो जाए, वो खाँसने लगे, उसमें कफ भर जाए, उसके बाद से आप ये रेमेडीज़ दें, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके पहले भी आप एक चीज़ कर सकते हैं, जिसके वजह से बच्चे को सर्दी, जुकाम, खाँसी उस लेवल तक पहुँचेगी ही नहीं। थोड़े से स्टार्टिंग में ही वो आप होम रेमेडीज़ ट्राई करें, जिससे कि स्टार्टिंग में ही बच्चों की जो सर्दी, जुकाम, खाँसी होने की शुरुआत हो रही है, तभी वो खत्म हो जाएगी और बच्चे को ज़्यादा होगी ही नहीं। तो इसके लिए आप ये कर सकती हैं कि 2 से 3 दिन के गैप में आप बच्चे को होम रेमेडीज़ देती रहें, जिससे कि उन्हें सर्दी-जुकाम होने के चांसेस कम हो जाएँ और अगर उसकी शुरुआत हो रही है, तो शुरुआती टाइम में ही वो सर्दी-जुकाम खत्म हो जाती है। अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है, तो आप उसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी ये कर सकती हैं कि जायफल का पेस्ट घिसकर उसको जायफल को घिसकर पेस्ट बना लीजिए और उसको बच्चे के माथे पर, उसके सीने पे लगा दीजिए। इससे बच्चों की सर्दी-जुकाम से आराम मिलता है और अगर उसकी छाती में कफ जमा हो गया है, तो वो भी ठीक हो जाती है। और अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है, तो इसके लिए आप ये कर सकती हैं कि जायफल का पाउडर बनाकर 0.5 ml आप पाउडर की जगह पेस्ट भी बना सकती हैं। पानी के साथ जायफल को घिस लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए और 0.5 ml बच्चे को गर्म पानी से पिला दीजिए। इससे भी बच्चे को सर्दी-जुकाम में काफ़ी राहत मिलती है, खाँसी उसे कम होती है और अगर आप 2 से 3 दिन के गैप में हमेशा बच्चे को ये देंगी, सर्दियों के मौसम में, तब बच्चे को सर्दी, खाँसी और ज़ुकाम होने की प्रॉब्लम्स भी काफ़ी कम हो जाएगी। बच्चा अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा और अपनी पूरी ये सर्दी की जर्नी को वो बहुत ही एन्जॉय करेगा। तो ये तो थी वो गलतियाँ जो कि अक्सर पेरेंट्स करते हैं, उनकी थोड़ी-थोड़ी गलतियों की वजह से बच्चों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और उन्हें सर्दी, ज़ुकाम, खाँसी जैसी बीमारियों को झेलना पड़ता है। तो आई होप कि ये गलतियाँ आपको पता चल गई होंगी और अब से आप ये गलतियाँ अवॉइड करेंगी। अब जानते हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि जो आपको खास ध्यान रखना है और जिस चीज़ को आपको नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है कि सुबह और शाम के मौसम में बेबी को बाहर लेके ना जाएँ। अक्सर पेरेंट्स को शाम में ही ज़्यादा टाइम मिलता है
और वो क्या करते हैं, शाम को बेबी को गार्डन में लेके चले जाते हैं, उन्हें घुमाने लेके चले जाते हैं। तो आप इसको अवॉइड करें, खासकर सर्दियों के मौसम में, क्योंकि सुबह और शाम के टाइम में ठंडी हवाएं चलती रहती है और अगर इस दौरान आप बच्चे को बाहर लेके जाएंगे तो उससे ठंडक लगेगी और उससे ठंड लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए सुबह और शाम के टाइम में बच्चों को बाहर ले जाना अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट है कि गुनगुने पानी से हमेशा बच्चे को नहलाएं। सर्दियों के मौसम में डेली बच्चे को नहलाना ज़रूरी नहीं है। आप 2 से 3 दिन के गैप में बच्चों को नहला सकती हैं। कोशिश करें कि बच्चों को हल्का गुनगुने पानी से नहलाएं और घर के अंदर नहलाएं। बाहर खुले में बच्चे को बिल्कुल ना नहलाएं, क्योंकि खुले में भी बच्चों को नहलाने से उन्हें ठंड लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगली चीज़ जिसका आपको खास ध्यान रखना है कि सर्दियों के मौसम में आप दिन में 2 बार बच्चे की मालिश ज़रूर करें। सुबह में, शाम में, जैसे आपको टाइम मिले वैसा आप दिन में 2 बार ज़रूर बच्चे की मालिश करें। ये बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा है और सर्दियों के मौसम में तेल से जब हम बच्चे की मालिश करते हैं तो उसकी बॉडी को गर्माहट मिलती है, जिससे भी बच्चे को सर्दी, जुकाम और खाँसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपने बच्चे के साथ इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जिससे कि आपके बच्चे की सर्दी बहुत ही अच्छे से जाएगी। तो आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए और अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।